तो आज हम देखेंगे पार्ट 5। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जियांगजिया जंगलूरेन से बात कर ही रही होती है कि तभी उसके सामने से एक लड़का आता है जो कि काफी ज्यादा हैंडसम होता है। जियांगजिया को वो पसंद आ जाता है और वो लड़का बॉल लेके खेलने चला जाता है और तभी जियांगजिया एक जगह बैठ के उस लड़के को देखने लगती है और सामने ही गुरेंग भी बैठा हुआ होता है। गुरेंग को लगता है कि वो उसे देख रही है। जंगलूरेन अपने दोस्त को बोलता है कि वो मुझे ही देख रही है, लगता है मुझे पसंद करती है, मुझे इस तरह से क्यों देख रही है, मुझे शर्म आ रहा है। उसका दोस्त बोलता है जिसका नाम है गुआंग फैंग, मुझे लगता है वो तुझे नहीं तेरे पीछे खेल रहे बॉल वाले लड़के को देख रही है। गुरेंग तभी अपने पीछे देखता है और उसे भी पता चल जाता है कि वो सच में उसी को देख रही थी। तभी जियांगजिया चिल्लाने लगती है कि तुम कर सकते हो, तुम जीत सकते हो। तभी गुआंग फैंग हंसने लगता है अपने दोस्त के ऊपर और वो मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद ये लोग कॉफी पीने जाते हैं। वहाँ पे गुरेंग बोलता है तुम मुझे नहीं उसे देख रही थी। जियांगजिया बोलती है तुम में देखने जैसा है भी क्या। गुरेंग बोलता है देखना ही था तो किसी और को देख लेती, वो मेरा कजन ब्रदर है। जियांगजिया खुश हो जाती है क्या वो तुम्हारा भाई है? जियांगजिया को पता चलता है वो गुरेंग से दोस्ती करने लगती है। वो क्लासरूम में पढ़ रहे होते हो, जैसे ही क्लास खत्म होती है गुरेंग का भाई बोलता है कि अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ डिनर पे चलो और अपने तुम दोस्त को भी ला सकते हो, जिसे लाना चाहते हो उसे ला सकते हो। तभी जियांगजिया बोलती है कि मैं भी चलूंगी, मैं और गुरेंग बहुत अच्छे दोस्त हैं। तभी गुरेंग बोलता है हम कब से अच्छे दोस्त हो गए। जियांगजिया गुरेंग के कान में बोलती है कि जितना कह रहे उतना चुपचाप से कर, तुम्हारा पोल खोल दूंगी। तभी गुरेंग बोलता है अरे हम तो अच्छे दोस्त है, तुम चल सकती हो। और वो यहाँ से चले जाते हैं और इधर जंगलूरेंग और सुजाइजाई भी अपने घर के लिए जा रहे होते हैं। जंगलूरेंग बस में बैठ चुका होता है और सुजाइजाई जा ही रही होती है कि तभी बारिश होने लगती है। सुजाइजाई बस में नहीं बैठती है और वो जाके एक जगह पे छुप जाती है। वो चुपचाप बैठी होती है। तभी जंगलूरेंग आ जाता है उसके लिए अम्ब्रेला लेकर। सुजाइजाई बोलती है तुम मेरे लिए आए हो। जंगलूरेंग बोलता है नहीं मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, बस यहीं से गुजर रहा था तो तुम मुझे दिख गई। बट सच तो ये होता है कि वो आया ही उसी के लिए होता है। दोनों बातें करते करते घर के पास पहुँच जाते हैं। जंगलूरेंग अपना अम्ब्रेला दे देता है और बोलता है मेरा घर पास में ही है तो तुम ये रख लो, और वो चला जाता है। अब हम अगली सुबह देखते हैं सुजाइजाई बहुत खुश होती है और अपनी तरफ से ट्रीट दे रही होती है और वो कुछ चीजें जंगलूरेंग के लिए भी खरीद लेती है। सुजाइजाई ब्रेक टाइम में जंगलूरेंग के क्लास में जाती है। उसके डेस्क पे खाने की चीजें रखती है जिसपे थैंक यू लिख के एक स्टिकर भी लगा देती है और वहाँ से निकल जाती है। उसे वहाँ से जाते हुए एक लड़की देख लेती है जो कि उसी क्लास की होती है। ये वही लड़की होती है जो सुजाइजाई से बहुत ज्यादा चिढ़ती है। वो लड़की अपने क्लास में जाती है और कुछ स्कूल के फंड्स रखे होते हैं। वो चेक करती है तो फंड गायब हो चुका होता है, उसमें नहीं होता है। वो तुरंत भागते हुए टीचर के पास चली जाती है। वो टीचर से बोलती है कि टीचर जो स्कूल के फंड्स थे वो गायब हो चुके हैं, वो नहीं है। टीचर ये सुनते ही उसे डांटने लगती है कि ऐसे कैसे गायब हो गए, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये पूरी स्कूल की फंड थी जो तुमने गायब कर दी, तुम ऐसे लापरवाही कैसे कर सकती हो। टीचर पूछने लगती है कि कब हुआ। वो बोलती है लंच से पहले मैंने रखा था, लंच के बाद में आई तो नहीं थे, गायब हो चुके थे। बोलती है कि जब क्लास में कोई नहीं था तब कोई उसमें गया था, तुमने देखा था किसी को। वो बोलती है कि हाँ मैंने सुजाइजाई को देखा था। टीचर सुजाइजाई को बुलाती हैं और पूछती हैं कि तुम क्लास में गई थी इनकी। सुजाइजाई बोलती है यस टीचर मैं गई थी क्लास में। टीचर बोलती है कि तुम टीचर से मिलने गई थी उसमें। वो बोलती है नहीं, लेकिन हुआ क्या है। टीचर बोलती है कि स्कूल फंड्स रखे हुए थे वो चोरी हो चुके हैं। सुजाइजाई बोलती है आप कहना क्या चाहती हैं, मैंने चोरी किया है। टीचर बोलते हैं हम तुम पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन तुम दूसरी क्लास में क्यों गई थी। सुजाइजाई बोलती है मैं अपने दोस्त से मिलने गई थी लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। टीचर सुजाइजाई से बहुत ज्यादा सवाल पूछने लगते हैं। तभी जंगलूरेंग आता है और बोलता है वो मुझसे मिलने आई थी, मेरी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा कमजोर है इसलिए मैं उससे पढ़ रहा हूँ। तभी टीचर प्रिंसिपल से बोलती है कि हाँ ये सही कह रहा है, मैंने ही इसे बोला था इससे पढ़ने के लिए। तभी टीचर बोलते हैं कि ऐसी बात थी तब से सुजाइजाई बता क्यों नहीं रही थी, पहले ही बता देती। जंगलूरेंग बोलता है मैंने ही इसे मना किया था कि ये किसी को भी ना बताए। तभी वो लड़की बोलती है टीचर इसके अलावा कोई और क्लासरूम में नहीं गया। तभी टीचर बोलती है कि हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि हम सुजाइजाई के ऊपर इल्जाम लगा सकें।
वो लड़की सुजाई जाई को बहुत कोशिश करती है फंसाने को, बट वो नहीं फंसा पाती है। टीचर्स बोलते हैं तुम सब अपनी क्लास में जाओ, हम देख लेंगे, और सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी जेंगलूरेन पूछता है सुजाई जाई से, तुम उन्हें बता क्यों नहीं रही थी कि तुम मुझसे मिलने आई थी और तुम मेरी पढ़ाई में हेल्प करती हो? सुजाई जाई बोलती है कि मैंने भी वही सोचा था जो तुमने बोला, कि मैं बता दूं तो तुम्हें कहीं बुरा ना लगे, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया। जेंगलूरेन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम बता सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। सुजाई जाई मुस्कुराने लगती है और बोलती है ठीक है, और ये अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। ये सारे दोस्त इकट्ठा होके बातें करते हैं कि हमें कुछ तो करना होगा, कि उसने ऐसे कैसे तुम पे इल्जाम लगा दिया, इसका तो जवाब हम दे के रहेंगे। जेंगलूरेन एक प्लान बनाता है कि हम सब मिलके पैसा इकट्ठा करेंगे और जो क्लास की फंड चोरी हुई है उसे हम देंगे। तभी सुजाई जाई सोचती है कि मैं क्यों ना कचरे में जाके चेक करूँ, क्या पता कचरे में चला गया हो गलती से। सुजाई जाई वार्डन से पूछती है कि पूरे दिन का कचरा कहाँ है, कहीं चला तो नहीं गया? वार्डन बोलती है नहीं, वो अभी कचरे के डब्बे में ही है, तुम जाके देख सकती हो। सुजाई जाई उसमें देखती है बट उसको कुछ भी नहीं मिलता है। वो जा ही रही होती है कि वो देखती है कि उसके सारे दोस्त भी कचरे में ढूंढ रहे होते हैं। वो देख के रोने लगती है क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि उसके दोस्त भी उसका हेल्प कर रहे हैं इसमें। और वो अगले दिन ढूंढ के उस लड़की के बुक में रख देते हैं और उस लड़की को बोलते हैं कि अच्छे से चेक करो एक बार। वो चेक करती है और उसी में पैसे मिल जाते हैं और वो घबरा जाती है बहुत ज्यादा। वो बोलने लगती है कि सच में मुझे नहीं पता था, इसमें पैसे सच में नहीं था, कहाँ से आ गया और कैसे आया? और वो बोलती है सुजाई जाई ने लाके इसमें वापिस रख दिया होगा। इस पे सब गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि सुजाई जाई से पूरे क्लास के सामने सॉरी बोलो, और वो पूरे क्लास के सामने सॉरी बोलती है। सुजाई जाई बोलती है आगे से किसी पे इल्जाम लगाने से पहले सोच समझ लेना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये बोलकर वहाँ से सब चले जाते हैं। ये सब दोस्त खाने जाते हैं। गुआंगफा की दादी माँ का खुद का रेस्टोरेंट होता है, सब खाते हैं और वहाँ से अपने अपने घर जाते हैं। जेंगलूरेन सुजाई जाई से बोलता है कि तुम रो रही थी क्लास में जब फंड चोरी हो गया था। सुजाई जाई बोलती है नहीं, मैं क्यों रोऊंगी, मैंने तो चोरी ही नहीं की थी, मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी। ये बातें करते करते घर पहुँच जाते हैं और सुजाई जाई अपने घर जाती है और एक दूसरे को गुड नाइट बोल के चले जाते हैं। अगले दिन ये घूमने के लिए जाते हैं मेला में। ये पांचों दोस्त झूला झूलते हैं और सुजाई जाई कैमरे में रिकॉर्ड करती है। सुजाई जाई हर चीज को कैमरे में रिकॉर्ड करती है, बहुत सारी फोटो लेते हैं, घूमते हैं, झूला झूलते हैं और ये पांचों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। पार्ट 5 में बस इतना ही। आगे क्या होता है ये देखने के लिए पार्ट 6 देखेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। पार्ट 6 बहुत जल्दी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।